तो यहाँ पर रख दी थी मैंने चौलाई की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो चौलाई की फली में मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी 3 चम्मच तेल। उसमें मैंने क्या तेल को गर्म होने दी हूँ और ज़ीरा ऐड कर दी हूँ। और ज़ीरा ऐड करने के बाद हमको उसका अच्छा सा ब्राउन होने देने का है। तो यहाँ पर तेल हल्का सा गर्म होता है, बट सुबह सुबह का तकरीबन 4 का टाइमिंग था ये। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं फटफट हो जाए, क्योंकि टिफ़िन का टाइमिंग जल्दी का था ना अकील का, इस वजह से अकील मतलब भाई का। तो उस वजह से फिर मैंने नहीं किया, फटाफट करना स्टार्ट कर दी थी। और तेल में नहीं किया, ज़ीरा जैसे ही लाल हो गया मैंने चौलाई फली आलू डाल दी उसमें। और साथ ही यहाँ पर नहीं किया दाल थी, तो दाल को भी नहीं किया बघार लगा दी वही लहसन वाला नॉर्मली, और नमक वगैरह ऐड कर दी। चौलाई फली में भी मैंने थोड़ा सा भून करके इसमें लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक ऐड कर दी हूँ। और इसको हमको थोड़ा सा अच्छा भून लेने का। उसके बाद में हमने इसमें टमाटर 2 थे टमाटर, वो मैंने कट करके ऐड कर दी। और वो टमाटर के पानी में मैंने इसको अच्छा सा सूखने दी हूँ। ऊपर का पानी एक भी ऐड नहीं करना है हमको। और फिर समार ऐड कर दी। तो नॉर्मली हमारी जो चौलाई फली आलू की सब्ज़ी थी वो बनके रेडी हो चुकी थी। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आप लोग पता नहीं किस तरीके से बनाती है। और यहाँ पर साइड में नहीं क्या चावल भी बन चुके थे। और भाई के लिए मैंने यहाँ पानी गर्म को रख दी थी नहाने के लिए। सुबह की चाय की बात ही कुछ और होती है, ठंडी इतनी लग रही है, ऊपर से गर्मा गर्म चाय भाप नहीं कर रही है पूरी इसमें से। आवाज़ तो इतना बुरा आ रहा है, मोटा मोटा आवाज़ आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा स्लो बात करना पड़ रहा है, सब सोए हुए हैं तो। और जैसे कि इधर में भाई का पानी गर्म हो ही रहा है। टिफ़िन बन चुका है मेरा, अभी सिर्फ रोटियां बनाने की है। चाय पीती और रोटियां बनाती। तो यहाँ पर भाई का डब्बा रेडी हो चुका था। टिफ़िन मतलब सब्ज़ी, चावल, रोटी, दाल और चौलाई की फली की सब्ज़ी बनी थी, जैसे कि आप लोगों ने देखे। तो इसका टिफ़िन पैक कर देते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे जब उठी तो जब से वो सलाम अभी कर रही हूँ, ये बात की क्लिप है। क्योंकि नहीं क्या मैंने पहले उठी, वहाँ पर अगर कुछ बोलने के लिए जा रही थी तो आवाज़ कैसा हो रहा था, वहाँ पर एकदम स्लो बोलना पड़ रहा था, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है ना। तकरीबन जब भी बज रहे थे 4:15, मैं 4:15 को उठी थी। तो वहाँ पर कैसा हो रहा था कि आवाज़ सबको चले जाती है ना, तो इस वजह से नहीं क्या मैंने आवाज़ को नहीं जाने को ना, इस वजह से नहीं कैसी नॉर्मली बहुत धीरे धीरे बोली। और सुबह सुबह के टाइम पे पता है ना आवाज़ कैसी ऐसी इतनी मोटी सी हो जाती है ना, सेम मेरी वैसी हुई थी। और देखिए आप लोगों को पीछे भी दिख रहा होगा, पूरा धुआं धुआं नज़र आ रहा है। हाय ठंड का तो ना पूछे। और मैं ऊपर चढ़ी हूँ, क्योंकि नीचे में अभी भी बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो पहाड़ी की तरफ में देखिए हल्की हल्की सी सूरज की किरणें आई हैं। सूरज की किरणें अभी कैसे 6 बज रहा है अभी। तो तकरीबन मैं 4:30 को उठी थी। 4:30 से 6 बजे तक कि मेरा खाना बन के रेडी हो चुका है, भाई का टिफ़िन तैयार हो चुका है। और अभी उठ करके अज़ान के लिए नाश्ता बनाना है और उसका भी टिफ़िन देना है। अम्मी अब्बू अभी उठने के लिए है और भाई भी उठने को है, उसके लिए पानी गर्म को रख दी हूँ मैंने। और कैसा है वो कहते हैं ना, कहीं पर भी जाओ सुकून नहीं यहाँ। ये वाली बात होती है कि जैसा अभी सब काम अभी मेरे करके हुए, इसके बाद फिर काम करना है। काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, चाहे यहाँ रहो चाहे अपने घर में। वो होता है ना कि लड़कियों को कहीं भी जाओ तो काम करना ही होता है, और हर किसी को करना नहीं होता है, किसी किसी को ऐसा रहता है आराम रहता है। बट मुझे आराम नहीं होता है कहीं पर भी। तो बस वही, अब मैं नीचे चलती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। पीछे का तो आप लोगों को एक बार बैक से नज़ारा दिखा देती हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। फटाफट से नीचे चलते हैं, क्योंकि ब्लॉग की शुरुआत सुबह में थोड़ी थोड़ी, वैसे भी सुबह में जल्दी उठना चाहिए, थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन सुबह सुबह डेली तो नहीं उठा जाता है। हाँ कभी कभी उठा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन नॉर्मली जैसा नहीं हो पाता है ना, लेट अगर सोना होता है या जल्दी भी अगर हम लोग सो जाते हैं तो। बट ऐसा होता है ना, सुबह सुबह उठने से स्किन जो है ना थोड़ी ग्लो करने लग जाती है, ये फ़ायदा होता है। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। एक उतर चुकी, अब सेकंड उतरते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर अजान सोया हुआ था, सुबह का ही वक्त था, तो मैं इसको उठा रही थी मदरसा जाने के लिए। तो वो उठा नहीं तुरंत में, थोड़ी देर के बाद उठा। और फिर बाद में नहीं किया, मुझे बाहर का पोर्च धोने का था, क्योंकि मैं सुबह उठते साथ पोर्च वगैरह धो लो ना तो फ्रेश लगता है। तो मैंने पोर्च धो डाली थी। का पेपर भरने का काम शुरू लोग तुम्हें चाय, ये मेरी चाय। और अम्मी सोए हुए हैं भी। तो यहाँ पर अब्बू ने रख चुके थे सिगड़ी जलाने के लिए।
पानी गर्म के लिए, क्योंकि अभी सबके लिए पानी गर्म को रखने का था, इसलिए फिर सिगड़ी जलाई। जब भी सुबह भाई के लिए तो मैं गर्म को रख दी थी। और फिर यहाँ पर अब्बू दूध लाने गए थे, तो मैंने सोची कि चलो बड़े का आटा रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैं बड़े फिर तलने लग गई थी। तो अब्बू लेकर के आए थे, अम्मी को तो दे दी थी मैंने, और फिर इसके बाद अब्बू के लिए फ्राई कर ली थी बड़ों को। बड़े है ना ये दूध खाली कर लेते हैं हम फटाफट से। तो ये अब्बू दूध लेके आ गए, तो इसको गर्म को रख दी हूँ। फिर से रोटियां बना रही हूँ, और क्योंकि अजान के डब्बे के लिए और अम्मी अब्बू के नाश्ते के लिए, तो ये एक रोटी बेल के हो चुकी है, और बाकी का फिर दोबारा से चाय बनेगी। पहले देती हूँ अम्मी को और अब्बू को नाश्ता। तो यहाँ पर मेरा किचन का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोची कि चलो गैस को साफ़ कर लिया जाए। मैं गैस को, टाइल्स को टोटली साफ़ करती हूँ, तभी नहीं कि मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गैस साफ़ कर दिया, नीचे का साफ़ नहीं किए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। कोई भी काम करो तो सही से करो, और ये रेगुलर के काम करते रहो ना, तो हमको बाकी के दूसरे कामों में ना बहुत आसानी हो जाती है। डेली ये काम करते जाओ तो काम उतना बढ़ता नहीं है। मैं ऐसा ही करती हूँ, यहाँ पर भी हो या वहाँ पर भी। गुंडी होती है अपने घर, वो होता है, तो मेरे को क्या आदत है कि घर में भी क्या मैं अपने रोज साफ करके ही धो करके रखती हूँ। तो वही काम यहाँ पर भी होता है मेरा डेली का, कि जैसे गुड़िया वगैरह खाली हुई पानी की, तो फिर इनको धो करके इनको भरो। डेली का भरती हूँ पूरा पानी फेंक करके, अगर पानी बचा भी रहा है, क्योंकि आदत जो रहती है ना, आदत से इंसान पास नहीं आता। तो इसको मान करके डेली भर के रखो तो साफ गुंडियाँ दिखती है। गुंडी है, ड्रम है, ये वाला ड्रम है, इन सबको भरना होता है और इन सबको धोना होता है। तो मैं फटाफट से पानी भर लेती भी धो करके। चल जा जल्दी, आज इधर नहीं लाया ना उसने गाड़ी। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।